वो कह रहे हैं देखिए कुछ जांच एजेंसियों का काम होता है, ठीक है। अब हमारे पास सर जांच एजेंसियों में काम होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको लॉट ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैं लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, लॉट ऑफ रिजल्ट दे रहा हूँ ना। उन्होंने तो पीडीएफ नहीं और जितने भी नेशनलाइज एग्जाम होते हैं उन्हें पीडीएफ डाला जाता है, ये पीडीएफ नहीं डालते हैं, ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत चेक कर लीजिए। लेकिन लड़कों ने तब भी मेहनत किया, लड़कों ने लाखों लोगों के रिजल्ट देखे हैं, लड़कों ने तब पाया है कि ये फर्जी हुआ है, ठीक है। लॉट ऑफ एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, तभी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। सर मैं वो डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना आपको। रिजल्ट से प्रूफ होता है सर रिजल्ट से ये तो प्रूफ होता है सर। अच्छा एक चीज बताइए, आप यूपीएससी नहीं मैं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। यूपीएससी टॉपर को आप इंटरव्यू करवा सकते हैं, पीसीएस टॉपर का आप इंटरव्यू करवा सकते हैं। तो माध्यमिक में अगर जो टॉप करता है, जो टॉप 100 लोग हैं, उनका इंटरव्यू करवा के आप केवल उसी पेपर को, जिस पेपर में वो मार्क्स लाए हैं, उस पेपर के मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे, 20 में अगर वो 5 भी क्वेश्चन कर जाए, मैं उनको टॉपर मान लूंगा, एजेंसी उनको टॉपर मान लेगी, लड़के टॉपर मान लेंगे। आप एक बार करवाइए तो टॉप 100 लोगों को, जो टॉप 100 लोग हैं उन 100 लोगों का आप, जैसे आप बोल्ड टॉपर के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, बोल्ड टॉपर पर का इंटरव्यू लेते हैं, इस रिजल्ट का भी तो आप ले सकते हैं अगर लड़कों के मन में कहीं है तो। इसका जिम्मेदार आपके वो लोग हैं जिन्हें परीक्षा कराई है सर। परीक्षा नहीं सर, जिम्मेदार तो हमेशा एजेंसी या गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन उसका खुलासा तो आप ही लोग करेंगे ना। नहीं तो खुलासा कैसे करें? खुलासा मैं बोल रहा हूँ ना, आप एजेंसी से मांगिए कि मुझे टॉप 100 लोगों का इंटरव्यू करवाइए। इंटरव्यू में आप ये चीज बोलिए नहीं क्या चीज इंटरव्यू करवानी है आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो पेपर उन्होंने दिया है, जिस पेपर को वो सॉल्व करके आए, जिस पेपर में वो 140 प्लस मार्क्स लाए, उन लोगों से उन्हीं क्वेश्चनों को, केवल मैं बोल रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चनों को, 20 क्वेश्चन केवल आप मैथ के ले लीजिए, क्योंकि मैथ के आंसर याद नहीं होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को उनसे पूछ लीजिए, उसमें से 10 ही क्वेश्चन बता दें वो सर। सर इस चीज के लिए कोई एजेंसी मना नहीं कर सकती, कोई मिनिस्टर मना नहीं कर सकता। वो मना करता है तो आप लाइए ना उसे सामने, लाइए ना चैनल पे। मना कर नहीं सर ये बताइए, अब इस चीज का खुलासा अगर साल बर्बाद होता है तो हम लोगों का तो सीट बेकार चला ही जाएगा ना। तब फिर उस खुलासे का क्या फायदा? यही तो होता है। दूसरी चीज, आप न्यूज निकालते समय आप लोग ओवरलैपिंग की जब बात करते हैं तब आप रिजर्वेशन को भी बीच में ले आते हैं। ओवरलैपिंग पे बात कीजिए ना, रिजर्वेशन को मिला के, रिजर्वेशन तो आर्टिकल 32 में दिया है। ओवरलैपिंग ये होता है 90 to 96, जिस 90 to 90 से रिजर्वेशन एक बार ले चुके लोगों को डिफरेंस ही समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट पे प्रेशर बन रहा है और वो भी काम सही नहीं कर रही है। आप ओवरलैपिंग पे आपने बात नहीं की। तो आप लोग जो चाहते हैं मैं आप लोगों के अनुसार चलूं? नहीं सर मैं नहीं कह रहा हूँ चलिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल एक बार आप बात तो कीजिए ना, किसी से तो बात कर सकते हैं, पीएलपी सचिव से बात कर सकते हैं, बेसिक शिक्षा सबसे बात की यार, ऑनलाइन देखते नहीं हो क्या? नहीं सर मैं देखता हूँ ना, तभी ना आपको कॉल कर रहा हूँ, तभी ना आपके चैनल से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने किससे नहीं बात की भाई? नहीं अब बात की है तब भी तो आपने इंटरव्यू नहीं करवाया, तब भी बात के बाद रिजल्ट तो वही है, काम तो उसी तरीके से चल रहा है ना सर। फिर वही बात है, जब वो करवाएंगे हम मेरी एक मर्यादा है, ठीक है? नहीं सर आपकी मर्यादा है, नहीं आपकी मर्यादा है, तब भी आप प्रयास तो कर सकते हैं डायरेक्ट चैनल पे। कितना प्रयास करूं तुम लोगों के लिए यार, और जब तक तुम लोग तुमसे ऐसे बात करते हो जैसे कि, कितना प्रयास करूं भाई बताओ? सर मैं तो बस केवल इतना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट टीवी पे बुला के उनसे क्वेश्चन कीजिए कि इस तरह ऐसा। डायरेक्ट टीवी पे हम बुला रहे हैं, वो आए तो मैंने कई बार फोन किया, मैंने सबको फोन किया। हाँ। तो मेरा फोन रिसीव तो करे। अच्छा ठीक है, आप इस मैटर को योगी आदित्यनाथ से तो संज्ञान में ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें कोई संलिप्तता नहीं है, उनके मंत्री और उनके अध्यक्ष लोग ये सब करवा रहे हैं। आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से तो बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात नहीं होती है भाई। आपके चैनल के माध्यम से कोई तो तरीका होगा सर बात करने का, कोई तो होगा आपके यहाँ। अब मेरी नहीं होती है बस।
अच्छा, तो सर इसका कोई रिसोर्स नहीं है जिससे मतलब ये चीज हो सके? देखिए, एक हर चीज का एक वो होता है, क्योंकि आप भी जिस स्तर पे बात होती है बेसिक शिक्षा मंत्री से बात होती है, वो तो मुझे लगता है खुद ही संलिप्त हैं, क्योंकि उनकी संलिप्तता के बिना ये सब हो ही नहीं सकता सर। जब परीक्षा हुई थी तो दूसरे मंत्री थे। नहीं सर, परीक्षा रिजल्ट तो आज आया है ना, रिजल्ट तो लोग आज देख रहे हैं ना सर। नहीं तो खेल तो परीक्षा का है भाई। नहीं सर 6 जनवरी को परीक्षा, 6 जनवरी 2019 को हुई है परीक्षा, उसके बाद आज दिखाई दे रहा है ना, लोग बोल रहे हैं, तो फिर मंत्री जी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? मंत्री जी को तो पता ही है ना सब सर। नहीं पता है, वही तो हम कह रहे हैं सर लास्ट टाइम भी 68,500 जब भर्ती हुई थी, सुत्ता सिंह मतलब रंगे हाथों पकड़ी गई, सीबीआई जांच भी हुई, उस सीबीआई जांच की आज तक रिपोर्ट खुलासा नहीं हुई है सर। उस टाइम भी एविडेंस मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें केवल निष्कासित कर दूसरा पद दे दिया गया। लॉस तो सर हम लोगों का हो रहा है ना, स्टूडेंट मारा जा रहा है इसमें, वो स्टूडेंट मारा जा रहा है सर। 2006 में 12th करने के बाद 14 साल से इसी प्रयास में लगे, कल चलो अब अच्छा होगा, कभी गवर्नमेंट अच्छी आएगी, लेकिन वही होता आ रहा है। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आप उस सिस्टम के दायरे के अंदर हैं, ठीक है, हम लोग चाहे जितना प्रयास नहीं करें। सर आप इतना करवा सकते हैं, मैं इतनी से बोल रहा हूँ, तो आप एविडेंस के तहत चैनल पे ला सकते हैं, मंत्री जी को ला सकते हैं, मंत्री जी को 4 बार लाए हैं आप चैनल पे अपने, मंत्री जी को लाइए, मुझे बुलवाइए, मैं आपको एविडेंस दूंगा, मेरे पास 2500 एविडेंस है। और मैं क्या एविडेंस है भाई बताओ सर? सर एविडेंस ये है, मैं बोल तो रहा हूँ ना कि एक फादर के 3 बच्चे हैं, तीनों के 127 मार्क्स कैसे हो सकते हैं? 130 मार्क्स, एक मेल प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे मेरे पास लॉट ऑफ एग्जाम्पल है। न्यायालय में कैसे प्रूव करेंगे बताइए? न्यायालय में ऐसे ही प्रूव करेंगे, आप टॉप 100 लोगों की लिस्ट निकालिए, टॉप 100 लोगों का मैं आप तो इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे ना, इंटरव्यू 1.5 साल परीक्षा हुआ, मैं भूल गया, मतलब सारे लोग भूल गए सर, सारे लोग भूल गए। हाउ इज द पॉसिबल फॉर दैट? एक आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा। सर 2 और 2 4 आज तक तो आप नहीं भूले, मैथ वही है, मैथ नहीं भूलता इंसान। आप देखिए, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था को आप भी जानते हैं, और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सर न्याय व्यवस्था मुझे ये पता है, मुझे एग्जामिन एजेंसियों पे भरोसा है, मैं नहीं कहता हूँ कि एग्जामिन एजेंसी गलत है। न्याय व्यवस्था अगर लॉट ऑफ आप वीडियो देंगे तो न्याय व्यवस्था एजेंसी को जांच बोलेगी, उसके बाद ही भर्ती होगी। अब वो कहेगा कि मैंने गोले कर दिए, मैं भूल गया। सर मैं बोल रहा हूँ ना, न्याय एजेंसी तो होगी और सर, जांच तो होगी, कोर्ट जांच के लिए तो बोलेगा सर। तो इसके पीछे का स्कैंडल आना चाहिए ना सर। ये अच्छा स्कैंडल आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा सर आप ये बताइए, जो बिहार बोर्ड में हुआ था, बिहार बोर्ड जो टॉपर निकला था, क्या उसका रिजल्ट उसे बोर्ड टॉपर माना गया लास्ट में फाइनली? नहीं, देखिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा और लिखित परीक्षा में बहुत सर लिखित नहीं, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में मैं बोल रहा हूँ ना, जब आप इंटरव्यू करवाएंगे, जब वो 150 में 2500 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएगा तो वो कहेगा कि मैंने ऑब्जेक्टिव भर दिए, मेरे सब सही हो गए, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो सर सभी लोग यही बोलेंगे, उसके बाद भी जांच नहीं बैठेगी सर। नहीं, जांच बैठेगी, जांच निकालेगी कहाँ से? 1.5 साल पहले परीक्षा हो गई, हाँ। सब जितने अलर्ट लोग थे, जो ये लोग चोर लोग होते हैं सर ठीक है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी कहने का मतलब। आपने बहुत टॉप एग्जाम्पल दे दिया कि मैंने तो ऑब्जेक्टिव थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैंने तुक्का लगाया, मेरा तुक्का चला, अब आप मुझे कैसे बाहर कर सकते हैं? मैं आपकी बात, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं इतना तो है कि इस भर्ती में जांच तो होगी, कुछ तो गड़बड़ियां निकलेंगी सर। ऐसे लोग भी हैं, पता है आपको, बीटीसी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं सर। और भाई तुमसे ज्यादा मैंने एक डेट कवर की है सर। जैसे बीटीसी फेल है, 25,000 कैंडिडेट बीटीसी फेल हुए थे, डेटा दे रहे हैं 13,465, 25,000 फेल हुए, 25,000 फेल का डेटा पीएनपी के पास था, और उन 25,000 कैंडिडेटों ने टेट का एग्जाम दिया, सुपर टेट का एग्जाम दिया, वो किसी तरह उसमें पास कर गए, जबकि वो तो बीटीसी ही फेल थे उस टाइम, और उन लोगों को
अब चूंकि अब कहीं पे उन्हें अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी काउंसलिंग तो सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होनी है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप भी समझते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि उन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट नहीं देखना होता है, 2500 डॉक्यूमेंट देखने होते हैं, और 2500 डॉक्यूमेंट्स में आपका वो लोग 10th से देखते हैं, और सबसे ज्यादा लास्ट में आता है बीटीसी का डॉक्यूमेंट। मतलब उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो इस तरह से उन्हें पकड़ ही नहीं पाएंगे, और पकड़ भी जाते हैं तो बाबू बेस पे सब चेकिंग होती है, वहाँ 1500 रुपए देके वो फालतू में नौकरी पा जाएंगे, जबकि उनका अधिकार ही नहीं है। हम सब सर इस तरह की धांधलियां होनी है। 25,000 लोग हैं ऐसे फैल वाले। सर ऐसे ही बीएड एफपीआर जिसको पीएलपी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, वो एग्जाम दे दिया, जबकि इस भर्ती में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट में कहाँ उसे मौका मिल रहा है? केवल काउंसलिंग में। मैं मानता हूँ चलो वो काउंसलिंग का नौकरी भी पा गया, साल भर बाद दोबारा से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम निकाला भी गया, लेकिन सीट तो बर्बाद कर जाएगा ना। सर इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं। नहीं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी लगातार प्रयासरत हूँ, और मुझे जैसे ही कुछ सबूत मिलता है मैं अपनी सर मैं आपको नहीं सबूत मैं बता रहा हूँ ना। एक फादर के 3 बच्चे, तीनों के सेम मार्क्स। अच्छा सर एक चीज बताइए मुझे कि पिछले 10 लड़का, आज जो भी लड़का है 28 साल का है, उसका बैकग्राउंड भी तो देख सकते हैं कि उसने 20 फॉर्म भरे हैं। जैसे यूपी में कुल 4 एजेंसियां हैं जो। मंत्री जी की बाइट सुनी थी आपने? मंत्री जी की मैंने बाइट सुन ली, तभी तो मैंने बोला है कि वो संलिप्त है, 100% संलिप्त है वो। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, वो संलिप्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे तो उन पे शर्म आती है, लज्जा आती है कि वो कैसे जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट की सीट ही खा रहे हैं। उन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए, कैसे ब्राह्मण है वो। मैंने सुना है उनको, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है। मैंने देखा है कि आपने हम लोगों के लिए प्रयास किया है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ सर। ठीक है, तो मैं प्रयास ही कर सकता हूँ आपके तो प्रयास सर, ये प्रयास नहीं है कुछ। नहीं अधिकार में बिल्कुल है, आप इंटरव्यू के लिए फोर्स कर सकते हैं सर। तो मैं उनसे इंटरव्यू की अपील ही कर सकता हूँ, भाई मुझे इंटरव्यू दीजिए। अब वो नहीं देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से आप वो नहीं आते हैं चैनल पे, वो चैनल पे नहीं आते हैं, लेकिन आप 20 बार पीए को चिट्ठी लिख सकते हैं, 20 बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप उनके संज्ञान तक ये मैटर पहुंचा सकते हैं ना, कि उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये भर्ती हो जाएगी तब आप मेरे बातों का आंसर देंगे। आप बताइए ना कि ऐसे बच्चों का कॉल आ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अमिताभ ठाकुर जी लगे हुए हैं, आप लोग विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करिए, मुद्दा उठेगा। जो देखिए जो गलत होता है सर, मुद्दा क्या उठेगा? मैंने राहुल जी को भी कॉल किया था, तो वहाँ से भी वो तो वही बात करते हैं, उन्हें केवल घूम फिर के वही आ जाना है गवर्नमेंट पे। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो उठाएंगे तभी तो नहीं। तो सर मुद्दे की बात ये है कि जब तक चैनल नहीं एक बार बोलेगा तब तक लोगों को पता ही नहीं है। अखिलेश जी को पता ही नहीं है, वो सो रहे हैं। राहुल जी को पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। वही कैंडिडेटर को मालूम है, जमीनी हकीकत केवल मीडिया को और इंसान को पता होती है जिससे गुजर रही होती है, और किसी को पता नहीं होता। अगर नेताओं को इतना पता होता तो आज बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में तो ना आती सर। अगर क्योंकि काम किसने नहीं किया था? बीएसपी शासन में काम नहीं हुआ या सपा शासन में काम नहीं हुआ, लेकिन जमीनी मुद्दों से भटक गए लोगों के। चलिए ठीक है, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं कुछ। सर मैं आपसे ये होप रखता हूँ कि आज या कल के अंदर, क्योंकि 26 तारीख के बाद सर कुछ नहीं हो पाएगा इस भर्ती में। लड़कों का एज तो हो ही जाएगा ना सर। 28 को जैसे ही लिस्ट आएगी उसके बाद एज हो जाएगा। आप 26 के बाद कुछ भी करते रहे, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपना रास्ता देखेगी। जिस तरह पिछली बार 68,500 में हुआ था, सुच्चा सिंह संलिप्तता पाएंगे, उसके बाद भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। क्योंकि जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उस प्रोसेस को निपटाने में बहुत समय लगता है। जिस तरह से आप यूपीएसआई देख ही रहे हैं सर। यूपीएसआई में क्या हुआ? क्योंकि ज्वाइनिंग दे चुके हैं अपने हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है उसमें। सर 2016 की अखिलेश सरकार की भर्तियां हैं, और जो आज तक पेंडिंग डली हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गवर्नमेंट आई है, कोई भर्तियां ही नहीं हो रही हैं। यूपी SSSC आयोग है, इन्होंने 3 साल से वेतन दे रहे हैं अध्यक्ष को, सचिव को, सबको। कोई एक भर्ती नहीं की है। बीडीओ का एक भर्ती किया है, रिजल्ट दिया है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं कर रहे हैं।
चलिए प्रयास करते हैं अपने स्तर पर। ठीक है सर, हम होप रखते हैं कि कल तक आप करवाएंगे बात। ठीक। थैंक यू।